ह्यूमन फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को जो है वो आप लोग प्रेस कर दें। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, ये जस्ट आपने पढ़ना है इसको, और उसके बाद आप लोग आ जाएं पेज नंबर 86 पे। तो यहाँ पे आपको टॉपिक नज़र आ रहा है लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो इसमें आपने इसकी ये जो डेफिनेशन है इसको आपने लाजमी याद करना है। लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। और उसके बाद ये रिजल्टेंट फोर्स की डेफिनेशन है, ये आपने लाजमी देखनी है, ये पेपर में आई हुई है। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हेड टू टेल रूल्स। तो इसमें हेड टू टेल रूल्स की डेफिनेशन आई हुई है और ये वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल्स के साथ कैसे मिलाया जाता है ये आपको आना चाहिए। और उसके बाद ये एग्जांपल है 4.1, इसको स्किप कर दें, ये एग्जाम में नहीं आती। नेक्स्ट चलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में। तो यहाँ पर आपने इसकी ये डेफिनेशन जो है ये याद करनी है। और ये साथ आपको ये बॉक्स नज़र आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, तो इसमें से एमसीक्यूज आते हैं। तो ये टेबल आपने लाजमी इसको देखना है। और उसके बाद ये फार्मूलाज आपको जो नज़र आ रहे हैं 4.3 और 4.4, ये आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं। और ये आपको ये टेबल नज़र आ रहा है एंगल्स की वैल्यूज़ का, तो ये वैल्यूज जो हैं ये एमसीक्यूज में आती हैं, तो ये आपने इनको लाजमी स्टडी करना है। एग्जाम्पल 4.2 ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। और उसके बाद ये जो बॉक्स है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पेपर में आया हुआ है। ये फर्स्ट पार्ट लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज आपने निकालनी है, जबकि आपको बेस और परपेंडिकुलर की जो है वो वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम जो है वो लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे आपने ये फार्मूला इसका याद करना है शॉर्ट के तौर पे। और उसके बाद ये एंगल फाइंड करने के लिए वैल्यू है, ये आपको आनी चाहिए, ये एमसीक्यू में आ जाती है। उसके बाद ये रिजिड बॉडी है, तो इसकी डेफिनेशन काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आई हुई है, तो ये आपने याद कर लेनी। यहाँ पे दो डेफिनेशन दी हुई हैं, जो सी मर्जी आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसमें आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन की डेफिनेशन को याद कर लेना है। और यहाँ पे ये टार्क की डेफिनेशन दी हुई है, तो इसको भी आपने लाजमी याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। नेक्स्ट चलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो ये इसकी डेफिनेशन दी हुई है फर्स्ट लाइन में, ये आपने याद करनी है। और यहाँ पे ये टार्क मूवमेंट आर्म दिया हुआ है, तो ये डेफिनेशन भी एग्जाम में आई हुई है, ये आपने याद करनी है। नेक्स्ट इसके साथ ये आप देखें टार्क का फार्मूला आया हुआ है, ये आपने याद करना है, न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होगा और एमसीक्यू में भी आ जाता है ये। और उसके बाद ये एग्जाम्पल 4.3 आपको नज़र आ रही है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपको एग्जाम में आ सकती है। और नेक्स्ट चलते हैं, ये टार्क की डेफिनेशन आपको नज़र आ रही है स्टार्ट के अंदर, तो इसको आपने लाजमी याद करना है, ये एग्ज़ाम में आई हुई है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। तो इसमें आपने इसकी ये डेफिनेशन को लाजमी याद करना है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एग्जाम्पल 4.4 है, इसको अभी यहाँ पे स्किप कर दें, ये शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आ रही, ये लॉन्ग में आती है, तो ये इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के में बताया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। तो इसमें आपने सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन याद करनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और उसके बाद है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसकी डेफिनेशन भी काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आई हुई है, तो ये आपने इसको याद करना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको भी रहने दें, ये नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है कपल। तो कपल की यहाँ पे आपको डेफिनेशन नज़र आ रही है, ये आपने याद करनी है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और उसके बाद इक्विलिब्रियम का टॉपिक आपको नज़र आ रहा है, तो इसमें आपने इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन याद करनी है। और उसके बाद इसकी कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, तो ये
कंडीशन जो हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाती हैं। आपने इनकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है इसको याद करना है और डेफिनेशन को याद करना है। और उसके बाद ये साथ में आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है जिसमें टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन है नीचे लिखी हुई, तो ये आपने लाजमी याद कर लेनी है, ये एग्ज़ाम में आती है। ये एग्जाम्पल 4.5 ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे एग्जाम में आ सकती है। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसकी भी आपने स्टेटमेंट याद करनी है और इसका ये फाइनल रिजल्ट जो इक्वेशन है ये आपने याद करनी है। नेक्स्ट चलते हैं, तो एग्जाम्पल 4.6 है, ये लॉन्ग में आ रही है तो इसको अभी स्किप कर दें यहाँ से। नेक्स्ट है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम की हालतें, तो इनकी आपने डेफिनेशन याद करनी है। तीन हालतें हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कंपोजिट इक्विलिब्रियम इसकी डेफिनेशन, और उसके बाद अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, गैर कंपोजिट इक्विलिब्रियम, इसकी डेफिनेशन आपने याद करनी है और ये यहाँ पर लिखी हुई है। और उसके बाद ये बड़ा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो गाड़ियाँ होती हैं वो नीचे से भारी क्यों रखी जाती हैं, मतलब उनका जो लोअर पार्ट होता है वो हैवी क्यों होता है, ये काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट है थर्ड इक्विलिब्रियम की टाइप न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, इसकी डेफिनेशन आपने याद करनी है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और उसके बाद ये समरी आगे आ जाती है, समरी में मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो चैप्टर में डिस्कस हुए हैं। तो ये वो शॉर्ट क्वेश्चन हैं बेटा जी जो आपने याद करने हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे सबसे पहले, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। मोस्टली एमसीक्यूज जो होते हैं एग्जाम में इन्हीं में से आते हैं। और उसके बाद 4.2 पहला शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इसमें सारी डेफिनेशन हैं जो चैप्टर के अंदर डिस्कस हुई हैं। और उसके बाद 4.3 है, इसमें भी डेफिनेशन हैं सारी जो हमने इसके अंदर डिस्कस की हुई हैं। और नेक्स्ट चलें तो ये 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 और 4.8 ये सारे जो है ये एग्ज़ाम के लिहाज से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो कि आपको आ सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर इस दफ़ा, तो आपने इनको लाजमी देखना है। इसी तरह 4.9 है, 4.10, 4.11 और 4.12 और 4.13 और 14, तो ये सारे जो है बड़े इंपॉर्टेंट जो हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो इनको आपने लाजमी एक दफ़ा देखना है। तो शुक्रिया, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।